सैम करन 18 करोड़ में एक बार बिकने वाला प्लेयर 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बार्गेन में लेकर आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स। कैसी टीम है यार, ये 10 में 10 उसी टाइम हो जाती है जैसे इन्होंने सैम करन के भाव तोड़ दिए। ये बात तो है। और उसी टाइम 0 हो जाती है अंबाती राइडू के लिए जैसे विजय शंकर टीम में इंक्लूड हो जाते हैं। जो ऑक्शन है वो कब रखे गए? 25 तारीख को। 25 इस 5 + 2 7 थाला फॉर अ रीजन। माइंड ब्लोन। मतलब धोनी कुछ भी कर सकते हैं। जो कप्तान शिवम दुबे को दोबारा बैटिंग करा सकता है वो दीपक हुडा से भी कुछ तो करा ही लेगा। नूर अहमद के ऊपर इन्होंने बहुत पैसा खर्चा करा है, लेकिन इट्स अ गुड बाय। एशिया में अगर दूसरी सबसे बढ़िया कोई टीम है वो अफगानिस्तान ही है। पाकिस्तान वालों बुरा मत मानना। और मान भी जाओ तो क्या ही उखाड़ लोगे? क्या ही कर लोगे? ये भाई रचिन रविंद्रा को इनको लेकर आना था, उसको 4 करोड़ में। तो आरटीएम में 4 करोड़ का प्लेयर कैसे कोई लेकर आ सकता है? और दीपक चाहर की आपने बात करी, मुझे लग रहा है ही इज बेटर ऑफ इन मुंबई। ही इज बेटर ऑफ इन एनसीए वैसे, पर चलो आप अगर मुंबई कह रहे हो तो। जब आप प्लेऑफ सोचते हो तो 3 टीमें ही सोचते हो कि एक सीएसके तो है। और इस तो बार ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि उसका रीजन कुछ और है, पर उस पर नहीं जाएंगे। अश्विन को वापस लेकर आना है 9 करोड़ 75 लाख में। और राजस्थान रॉयल्स भी लगी हुई थी क्योंकि चहल उनके हाथ से ऑलरेडी फिसल चुके थे। और राइडू साहब के फेवरेट 3D प्लेयर विजय शंकर 1 करोड़ 20 लाख में इनको भी खरीदा है। ये किसका रिप्लेसमेंट है ये समझ में नहीं आए। चेन्नई सुपर किंग्स विस्ले पोडू येलो आर्मी। और इस आर्मी के लिए बात करने के लिए हम आज खास इस पॉडकास्ट में येलो सोफा पे बैठे हुए हैं। सही बात है, वाह वाह वाह। अदरवाइज भी ये येलो ही थे यार। सोफा इज थाला फॉर अ रीजन। ओह, थाला फॉर अ रीजन। हमारा लोगो भी बैकग्राउंड येलो के साथ ही होता है। सब कुछ येलो है। येलो आर्मी ने कैसी टीम बनाई है ऑक्शन में, इस बार इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं प्रशांत कपूर और अभिषेक मनचंदा। लेकिन थाला फॉर अ रीजन जिस टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं, इनको थाला मिनी थाला नहीं बोला जा रहा। अभी चिन्ना तक थाला रहना ही है। चिन्ना थाला रहना है, थाला धोनी है, तो ऋतुराज गायकवाड़ क्या है? थाला तोर थाला वगैरह। अबे थाले। पर चलिए ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि सीएसके ने जिस तरीके की टीम बनाई है आईपीएल ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन में जिस तरीके की खरीदारी करी है, उनकी टीम कैसी लग रही है? क्या उनकी टीम 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? बढ़िया है, घटिया है? अभिषेक आपसे शुरू करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा कुछ जो प्लेयर्स हैं, जो बढ़िया प्लेयर्स, जो बड़े बड़े नाम जो खरीदे गए हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र कर दें जो सीएसके से इस बार खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, इनको रिटेन किया था। राहुल त्रिपाठी को इन्होंने खरीदा है 3 करोड़ 40 लाख में। डेवॉन कॉनवे इनके ओपनर, जिनको ये रिटेन नहीं किया था, उनको इस ऑक्शन में 6 करोड़ 25 लाख में खरीद के लाए हैं। मथीशा पतिराना श्रीलंका के फास्ट बॉलर, इनको रिटेन किया था 13 करोड़ में। खलील अहमद को ये लेकर आए हैं लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर 4 करोड़ 80 लाख में। इसके अलावा 2 करोड़ में नेथन एलिस, 2 करोड़ 20 लाख में गुरजपनीत सिंह। नूर अहमद को 10 करोड़ में खरीदा है इन्होंने। उसके अलावा दीपक हुडा 1 करोड़ 70 लाख। रचिन रविंद्रा को भी 4 करोड़ में आरटीएम के थ्रू लेकर आए हैं। 1.5 करोड़ में जेमी ओवर्टन। कमलेश नागरकोटी 30 लाख। रविचंद्रन अश्विन वापस आ गए हैं सीएसके 9 करोड़ 75 लाख में। और सैम करन 18 करोड़ में एक बार बिकने वाला प्लेयर, कुछ 2-3 साल पहले की बात है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बार्गेन में लेकर आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स। कैसी टीम है अभिषेक? और बढ़िया घटिया टीम है? और 10 में से कितने नंबर? किस तरीके की शॉपिंग रही? यार, ये 10 में 10 उसी टाइम हो जाती है जैसे इन्होंने सैम करन के भाव तोड़ दिए। ये बात तो है। और उसी टाइम 0 हो जाती है अंबाती राइडू के लिए जैसे ही विजय शंकर टीम में इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये टीम जो है बहुत बढ़िया बैलेंस्ड लग रही है। 9 तो कहीं नहीं गए। 9 नंबर अगर मैं 10 में से बोलूं, बहुत ही सही लग रही है। और आप देखो, नाम एक बार देखो सिर्फ, मतलब जो आपको बड़े नाम है वो भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, और कुछ इनके पुराने ट्रस्टेड लोग थे वो भी लेकर आए हैं, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन हो गए, उनको लेकर आए हैं। रचिन रविंद्र को इन्होंने रखा है अपने पास, या जैसे जैसे करके, लेकिन रख लिया अपने पास। और जितने मतलब जो इनकी साइड है, नूर अहमद के ऊपर इन्होंने बहुत पैसा खर्चा करा है, लेकिन इट्स अ गुड बाय। बिल्कुल, ये अगर इनके पास आ गए हैं, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। अफगानिस्तान की टीम इस टाइम पे ऐसी है कि हर कोई नजरें गाड़ के बैठा है। इनके स्काउट्स जितने भी हैं, क्योंकि हर कोई ये देख रहा होता है कि सब कॉन्टिनेंट में टीम्स कैसा कर रही हैं। और गुजरात में तो वेस्ट हो रहे थे नूर अहमद। ये बात भी सही है। और इस टाइम पे ये भी बात सही है कि
एशिया में अगर दूसरी सबसे बढ़िया कोई टीम है जो T20 में बढ़िया कर रही है इंडिया के बाद, वो अफगानिस्तान ही है। पाकिस्तान वालों बुरा मत मानना, देखो फैक्ट है कुछ चीजें। और मान भी जाओ तो क्या ही उखाड़ लोगे, क्या ही आप? कर लोगे? क्या आप तो ऐसे करो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को बुला लोगे, कमाल करते हो यार। बट बहुत अच्छी टीम लग रही है। बस ये है कि विजय शंकर को क्यों लिया, हाँ। दीपक हुड्डा को ये लोग लेकर आए हैं। बहुत टाइम से उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा था, लेकिन खरे नहीं उतर रहे थे, लखनऊ में नहीं हो पा रहे थे। टीम इंडिया में उनको मौका मिल रहा था T20 में, एक बार 100 मारा, उसके बाद उनको जितनी बार भी मौका मिला बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन अब धोनी भाई ने भरोसा करा तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। यार जो कप्तान शिवम दुबे को दोबारा बैटिंग करा सकता है वो दीपक हुड्डा से भी कुछ तो करा ही लेगा। हाँ, सही बात। जो अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल रिटायरमेंट के टाइम पर ऐसा लग रहा था जब रिटायर हो गए तो उनको T20 खिलाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टीम में शामिल करवा सकता है। फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। तो भाई ये मतलब धोनी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर धोनी नहीं थे ऑक्शन में, और वहां पर जो भी वहां पर CSK के ट्रस्टेड लोग थे उन्होंने काम तो बढ़िया किया है, क्योंकि इस टीम में एक तो इस टीम ने जो घोड़े खोल दिए ना, RTM में 4 करोड़ का प्लेयर कैसे कोई लेकर आ सकता है, वो इस टीम ने किया। सही में भाई RTM किस पर लगता है? RTM उस खिलाड़ी पर लगता है जिस पर बिडिंग वॉर चल रही हो। हाँ। ये भाई रचिन रविंद्रा को इनको लेकर आना था, उसको 4 करोड़ में। तो अगर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको इन्होंने ऑक्शन में रिटेन नहीं किया क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते, बहुत कम पैसों पर, और इनफैक्ट दीपक चाहर शायद एक ऐसा प्लेयर जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स ट्रस्ट करती थी, जिसको ये वापस नहीं लेकर आ पाए हों। अदरवाइज इन्होंने जो इनका बेकार सामान था उसको ही ऑफलोड किया है। और थोड़े थोड़े से नए खिलाड़ियों को ऐड किया है। मुझे लगता है सैम करन बहुत बेस्ट प्राइस में बेस्ट एडिशन, मुझे लगता है इस पूरे ऑक्शन का सबसे बड़ा स्टील अगर कोई था तो वो सैम करन थे। लेकिन सैम करन की IPL परफॉर्मेंसेस आप देखोगे एट बेस्ट एवरेज ही हैं। लेकिन जब वो आ CSK में खेल रहे थे तब वो बढ़िया कर रहे थे। हाँ। यार लेकिन अभी इतने टाइम से आप फॉर्म अगर देखोगे, पता नहीं चेन्नई का ग्राउंड कंडीशन सिचुएशन जो भी है वो अगर सूट कर जाए तो बात अलग है। धोनी कुछ अलग तरीके से अगर उनको डील करते हैं, मतलब कैप्टन विद धोनी भाई रिस्पेक्ट, तुषार देशपांडे से करा, लेकिन with due respect कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है भाई। हाँ तो मतलब लेकिन धोनी भाई अगर इसको कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ इनके अलग प्लान है सैम करन के साथ, तो बात अलग हो जाती है। बाकी एक मतलब बहुत अच्छी डील मुझे ये भी लग रही है कि जो राहुल त्रिपाठी को लेकर आए हैं ये लोग, ये भी मतलब बुरा ऑप्शन कहीं से नहीं है। और दीपक चाहर की आपने बात करी, मुझे लग रहा है ही इज बेटर ऑफ इन मुंबई। वहां पे जो उनकी स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, मेरे ख्याल से उनको वहां पे हेल्प ही मिलने वाली है। बस ही इज बेटर ऑफ इन NCA वैसे, पर चलो आप अगर मुंबई कह रहे हो तो दीपक चाहर ने वैसे भी धोखा ही दिया है यार इनको, चेन्नई वालों को। कभी इनको ऐसा नहीं करेगा, चोटिल हो जाते थे ना बार बार। पर दीपक चाहर का बेस्ट पोटेंशियल जो था वो CSK में ही रहकर आया कि भाई तू पहले ही 4 ओवर शुरुआत में ही करा दे, बहुत ही कम रन देकर तू निकाल दे, क्योंकि लास्ट में तो पिटाई होगी, और पहले 4 ओवर में तू खलबली मचाएगा। लेकिन प्रशांत आपसे जानना चाहूंगा कितने नंबर दे रहे हो CSK को 10 में से, और बढ़िया घटिया कैसी लग रही है टीम? देखो मेरे हिसाब से 10 में से 8 वाली तो है ही है टीम। ये मतलब अच्छी गुड टीम। और पिछले जन्म में आप काफी स्ट्रिक्ट टीचर रहे होंगे। नहीं मतलब देखो एक्सपर्ट का टैक्स कटता है ना। और देखो भाई टीम है, ऐसा होता है कि जो ऑक्शन है वो कब रखे गए, 25 तारीख को। 25 इस 5 + 2 7 थाला फॉर अ रीजन। माइंड ब्लोन। वाह यार वाह, है ना। तो इस और उसके अगले वाला दिन, वो अगला ही दिन था वो। अच्छा। खत्म हुए ऑक्शन 25 को। अच्छा 24 को तो ऐसे ही चल रहा था। तो 24 को CSK इन्वॉल्व भी नहीं थी ज्यादा, तो बेकार था वो। हाँ मेन जो CSK ने काम किया वो थाला फॉर अ रीजन वीडियो कॉल जो करा था वो उन्होंने 7 तारीख देख के करा था। 7 देख के किया। तो 10 में से 8 वाली है। और वैसे भी CSK वो टीम है जो कि आप जब आप प्लेऑफ सोचते हो तो 3 टीमें ही सोचते हो कि एक CSK तो है ऑलरेडी क्वालिफाई करेगी। CSK जाती ही जाती है, आप कुछ भी कर लो जाएगी। और तो ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि उसका रीजन कुछ और है, पर उस पर नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे। हम अपने पॉडकास्ट में बिल्कुल क्रिकेट वो वाली बातें करते हैं कि क्रिकेट इज द रियल विनर। हम अपने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है कहीं भी। हम अपने पॉडकास्ट में सिर्फ क्रिकेट को ही फिक्स करते हैं और किसी को फिक्स नहीं करते हैं। ये बात तो है। क्या बात कही है। क्या वाह मजा आ गया। तो लेकिन यार इसके बाद इन्होंने जो नेथन एलिस भी इन्होंने लिया है, ऑल्दो मुझे लग नहीं रहा इनका कभी पूरा आने वाला है, पर बैकअप के तौर पे भी इन्होंने जो प्लेयर्स रख रखे हैं, मेरे हिसाब से तो सैम करन भी का मौका आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर पथीराना खेलते हैं और आप नूर अहमद भी खिलाते हो स्पिनिंग के तौर पे, और वहां पे ऊपर आपके पास रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे भी है, तो सैम करन की जगह नहीं बनती। लेकिन सैम करन की जगह तभी बनेगी जब जडेजा और अश्विन दोनों खेलेंगे।
तो ये है कि इनके पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और इम्पैक्ट प्लेयर खिलाने के लिए भी इतने ऑप्शंस हैं कि ये चाहे तो हर मैच में भी अलग बंदा खिला सकते हैं, अनलाइक एलएसजी जिनके पास प्लेइंग 11 आप घूम फिर कर जो एलएसजी के ऊपर आते हो, पर यार मैं बता रहा हूँ, सैम करन जैसे जितने भी और लोग हैं ना, जब हमें लगता है कि हम अपने तरफ से हम ओल्ड स्कूल 11 बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप इम्पैक्ट प्लेयर का रूल डालते हो ना, सबकी जगह बन जाती है। वो जो एक एक बंदा बच रहा होता है, यार ये कैसे फिट होगा, एक बंदा बाहर जाएगा, एक बंदा अंदर आएगा, जगह बन जाएगी। लेकिन अभिषेक, उसमें भी अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की बात करो, अगर आपने 4 फॉरेन प्लेयर्स खिला दिए तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर आप सिर्फ इंडियन प्लेयर पर ले सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रशांत जो बात कर रहा है, वो मेरे को एक चीज जो समझ में आई वो ये कि अगर आप इनकी ओपनिंग सोचो तो आपको पता है कि ओपनिंग में इनका जो डेवन कॉनवे हैं वो आएंगे ही आएंगे, और ऋतुराज और डेवन कॉनवे के साथ ओपनिंग होगी। तो एक जो फॉरेन प्लेयर है वो वहां चला जाता है, मथीशा पथिराना फीचर करेंगे ही आपकी 11 में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग में इनके पास उससे बड़ा कोई और नाम नहीं है, चाहे आप इंडियन की बात करो चाहे आप दूसरे की बात करो। खलील पे ये लोग बैंक करेंगे, लेकिन मथीशा पथिराना वो एक्स फैक्टर हैं, तो वो दूसरे खिलाड़ी हो गए। अब जो बाकी 2 खिलाड़ी हैं उसमें ये 3 खिलाड़ियों के बीच में मुझे लगता है कि चीजें घूमेंगी। एक है सैम करन, एक है आपके रचिन रविंद्र, और तीसरे हैं आपके नूर अहमद। अब मुझे ऐसे में लगता है कि शायद अगर आप स्पिन की बात करें तो आपके पास ऑलरेडी रविचंद्रन अश्विन हैं, तो क्या नूर अहमद की जगह बनेगी? पर 10 करोड़ में नूर अहमद को खरीदा है, कुछ तो देखा होगा ऐसा। तो अगर नूर अहमद है तो क्या रचिन रविंद्र की जगह बनेगी? ये भी सोचने वाली बात है। पर फिर भी आरटीएम से लाए हैं, आरटीएम से लाए हैं, सोच ही रखा होगा भाई, ये तो सोचा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टीम है जो वैसे भी हर बार अपनी प्लेइंग 11 में भाई, आप वो इंग्लैंड के जो वो वरिष्ठ बुजुर्ग ऑलराउंडर जो है मोइन अली उनको लेकर आते थे, पर वो पूरे टूर्नामेंट में कुछ करते तो थे नहीं। तो और सब करा लेते थे, कभी ओपनिंग करा ली, कभी नंबर 3 खिला लिया, कभी नीचे खिला लिया, सब कर लिया। फॉरेन प्लेयर से चलाना है, ये वो टीम है जो कहीं मैं 3 से भी चला लूंगी। अभी भी मोइन अली का नाम लिख दो, भले ही वो हमारी टीम में ना हो। तेरे को चाहिए पैसे, तू आ जा तो तू ले, कोई टेंशन नहीं है। फ्लेमिंग साहब खुद भी उतर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कुछ एक जो चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी होगी कि जो इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी थी, जिसमें इन्होंने सारा जो ट्रम्प कार्ड, जो सबसे बड़ा कार्ड था इनका, वो ये था, मुझे लगा कि एक तरीके से इनके पास मतलब वो बोला हुआ था टीम ओनर की तरफ से कि भैया अश्विन को वापस लेकर आना है। जिस फोर्स से ये लोग वो कर रहे थे ऑक्शन पे कि भाई चाहिए 9 करोड़ 75 लाख में, और राजस्थान रॉयल्स भी लगी हुई थी क्योंकि चहल उनके हाथ से ऑलरेडी फिसल चुके थे। उन्हें लगा कि अश्विन को रोक लेते हैं, पर ऐसा लगा उनको कि भाई, और किसी ने नहीं सोचा था कि अश्विन 9 करोड़ 75 लाख तक जा सकते हैं। नहीं, उसका रीजन एक ये भी मतलब लग सकता है कि आप अश्विन के फैन हो। थैंक्स। नहीं, लेकिन अश्विन भाई ने जो TNPL में करा, क्योंकि उनकी जितनी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो ऑक्शन हो, चाहे वो कैप्टनसी हो, चाहे वो ओपनिंग करना हो, आके छक्के लगाने हो, वो सारे काम वहां पे कर रहे हैं, और जीत के भी मेरे ख्याल से गए। तो जो उनका इन्वॉल्वमेंट था, और जो वहां पे TNPL के अंदर जो ग्राउंड उनको यूज करना था, 7 मैच उनको यहीं पे चेपॉक में ही खेलने होंगे, उनकी परफॉर्मेंस कमाल थी। उनको समझ में आ रहा था, चाहे स्पिन भी बॉलिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, वो हर तरफ थे, हर जगह थे, ओमनी प्रेजेंट। बिल्कुल। तो उस वजह से भी शायद आर अश्विन को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी, और वो इतना ज्यादा ये भी होगा, एक लोकल कनेक्ट वाली बात भी है। कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जो अपने खिलाड़ियों को, भाई इन्होंने रिटेंशन में अपना शार्दुल ने क्या करा था? नहीं, मैं कह रहा हूं अपने कोर को रिटेन करने के लिए इन्होंने रविंद्र जडेजा को, जो कि T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको 18 करोड़ दिए हैं। तो अपने कोर को रिटेन करना है CSK को, इस वजह से उन्होंने अश्विन को भी खिलाया। और ये सिर्फ 2 टीमें हैं इस पूरे IPL में। एक दिल्ली की एक ऐसी IPL टीम है जिसमें दिल्ली का एक भी प्लेयर नहीं है, और एक कोलकाता की टीम है जिसमें एक भी बंगाली नहीं है। बाकी सारी टीमों ने अपने जो जिस स्टेट को, जिस एरिया को जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें काफी सारे प्लेयर्स का रिप्रेजेंटेशन है। पंजाब की तो बात ही छोड़ दो, ऐसा लगता है कि आधी टीम ही उन्होंने पंजाब की रिप्रेजेंटेशन से बनाई है। ये भी बात ठीक है। और बाकी गुरजपनीत सिंह पे भी इन्होंने 2 करोड़ डाले हैं जी। दूसरा ये पता नहीं क्या पंजाबी जो इनको पेसर दिखते हैं, इनको लगता है ले लो, पता नहीं। चेन्नई में ऐसा क्या फिक्सेशन है? शुरुआत से ही है, और ये कोई ना कोई ये लोग मोंटी पनेसर भी खेलते थे क्या एक बार इसमें? नहीं यार, चेन्नई में मोंटी पनेसर खेल नहीं पाए यहाँ पर IPL में। लेकिन उसके अलावा बाकी और भी बात करें तो बहुत ही
कम दामों पर अच्छे खिलाड़ी इन्होंने उठाए हैं। इन्होंने फ्लैशी नाम नहीं उठाए हैं ज्यादा। बिल्कुल। और बाकी जडेजा की आप बात कर रहे थे कि वो रिटायर हो गए, वो कौन सा अपने मन से रिटायर हुए थे? वो तो फ्लो में निकल गया कि भाई रोहित भाई चले गए, विराट भाई चले गए, बढ़िया मौका है, मैं भी चले जाता हूँ। फ्लो में तो सिर्फ सुरेश रैना के मुंह से निकला था अपना रिटायरमेंट। गलती से निकल गया भैया, मेरे मुंह से निकली। कह रहा है धोनी भाई ने किया। सुरेश रैना साहब जब फिल्म देखने जाते हैं तो कौन सी टिकट लेते हैं? कौन सी? बालकनी। अरे यार, कल को सुरेश भाई के साथ कंटेंट बनाना पड़े, यही लोग दिखाएंगे चीजें। वही दिखा रहे हैं, कह रहे ये देखो। भाई कोई बात नहीं, हमने रमीज भाई के साथ भी कंटेंट बनाया था। हाँ, ये बात तो कोई बात नहीं। पर चलो आगे चलते हैं। अब इसमें जो प्लेइंग 11 है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है वो कैसी सी दिखेगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन पाए, और वो नाम भी आपको दिखाई देंगे जो आप कहोगे कि यार इन्होंने तो इंडिया भी खेला है, पर शायद ऐसा लग रहा है कि वो टीम नाम नहीं होगा। ओपनर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, यही इनकी पुरानी जोड़ी है जिसको ये इस बार भी आईपीएल में रख पाएंगे। नंबर 3 पर कौन आएगा? मेरी तरफ से तो नंबर 3 पर रचिन रविंद्र थे। आप मेरी तरफ से भी मेरी तरफ से नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, मतलब जो मैंने सोचा तो उस हिसाब से मैंने राहुल त्रिपाठी को नंबर 4 पे रखा हुआ था। तो फिर आपके नंबर 4 पर कौन है? मेरे नंबर 4 पे या तो रचिन रविंद्र या सैम करन, दोनों में से। अच्छा, आप सैम करन को इतना ऊपर ले गए हो कि बॉलिंग तो वो कर नहीं पाएंगे, बैटिंग ही करा लेता हूं। क्योंकि चेन्नई ने शुरुआत से ही उनको ऐसे 1 डाउन 2 डाउन खिलाना शुरू किया था जब वो चेन्नई में खेला करते थे। सैम करन अगर खेलेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इम्पैक्ट की तरह आएंगे उनके, क्योंकि कायम मांजरेकर साहब का है सर, आपका मैं फ्रेज बोरो करना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग इंडिया में आके, जब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती है, बाउंसी पिचेस होती है, वहां उनकी बॉलिंग तेज तरह लग रही होती है, और थोड़ा बाउंसी पिचेस पे उनको शायद खेलने का बेहतर एक्सपीरियंस है तो वहां बढ़िया करते हैं। इंडियन पिचेस में आके कुछ ऐसा आज तक बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट ले लो, चाहे आप इंडिया का ये आईपीएल मतलब उस तरीके से ले लो, तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो उनको लेकर आएंगे, वो चाहेंगे कि सर्विसेज दोनों तरफ से दें, कि बैटिंग और बॉलिंग अगर सिर्फ एक चीज के लिए स्पेशलाइज लाना होगा, सैम करन शायद ना आए। बिल्कुल, तो इसी वजह से मैंने शायद चौथे नंबर पे उनको, हाँ, तो मतलब उनको फिक्स रख सकते हैं कि उनको कि वो बैटिंग भी करवाएं उससे। पिछली बार अगर 3 नंबर पर या 4 नंबर पर जब अजिंक्य रहाणे आ रहे थे, तो वहां पर मुझे लगता है कि जो राहुल त्रिपाठी हैं वो बेटर फिट हैं, बल्कि उनकी जगह ले सकते हैं, तो वहां पर वो उनकी जगह ले सकते हैं। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 पर शिवम दुबे साहब, भाई इन्होंने स्पिन बैशर उनको बनाया है एक नया, मतलब मैं तो कहूंगा कि शिवम दुबे जब तक वो आरसीबी में थे तब तक ऐसा लग रहा था, उससे पहले वो इंडिया खेल चुके थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंडिया कभी दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में सारे मैचेस का खेलना, विनिंग टीम का पार्ट होना। सो शिवम दुबे नंबर 5, ठीक है। नंबर 6 पर मैंने अभी MS धोनी को ही रखा है, ऑल्दो वो कभी नंबर 9 पर भी आ सकते हैं, उनके हिसाब से चलेगी दुनिया। मैंने भी पहले जडेजा और फिर धोनी रखा है 6 और 7 पे। 6 और 7 पर मेरे भी धोनी और जडेजा हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर मैंने सैम करन रखा था। अच्छा, अगर सैम करन नहीं होते, अगर सैम करन को आपने ऊपर भेज दिया तो ये स्क्वाड नीचे, पर सैम करन आपकी प्लेइंग 11 में है? सैम करन मेरे प्लेइंग 11 में नहीं है। मेरे हिसाब से जडेजा और धोनी के बाद मैं अश्विन साहब को देखता हूं। मैं भी अश्विन और उसके बाद मैं या तो नूर अहमद की तरफ जाऊंगा या नेथन एलिस की तरफ जाऊंगा। मैं जो ऑप्शन अपने पास रखे हुए हैं, और उसके बाद आपके जो खलील और पथिराना। हाँ, पथिराना, आप जैसे भी बात नहीं, 1-2 नाम आगे पीछे आपको शफल करने पड़ सकते हैं। तो खलील और पथिराना मेरी टीम में भी थे, लेकिन हम उसी बात पर वापस आ गए। अगर हमारी ये प्लेइंग 11 सेम है तो कहीं ना कहीं जो टॉस अप होगा चौथे फॉरेन प्लेयर का, वो कहीं ना कहीं होगा आपका रचिन रविंद्र वर्सेस नूर अहमद या सैम करन। रचिन रविंद्र, नूर अहमद और सैम करन में से 2 ही प्लेयर खेल पाएंगे। ये स्ट्रॉन्गेस्ट 11 हो सकती है। इसके अगर आप इसमें देखें तो कुछ एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन, जैसे कि हमने बात करी थी दीपक हुडा की, वो इस टीम में शायद उनको इम्पैक्ट की तरह लेकर आया जाए। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। अंशुल काम्बोज भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका काफी नाम है, उनको 3 करोड़ 40 लाख पर खरीदा है, उनके साथ उनकी तरफ भी देख रहे होंगे। और राइडू साहब के फेवरेट 3D प्लेयर विजय शंकर जी के नाम 1 करोड़ 20 लाख में इनको भी खरीदा है। ये किसका रिप्लेसमेंट है ये समझ में नहीं आए। क्या ये रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट है?
बिट्स एंड पीसेस के हिसाब से अगर संजय मांजरेकर साहब की माने तो ये भाई पता नहीं यार, ये विजय शंकर साहब अब टीम में आ गए तो ऑल द बेस्ट ही कहूंगा। मैं क्यों कहूँ कि आप की परफॉर्मेंस खराब हो कुछ हाँ, हो। सही बात है। सही, मैं क्यों किसी के लिए बुरा ये बनूं? मेरे को लगता है समीर रिजवी का भी रिप्लेसमेंट कह सकते हैं इनको, अगर खिलाया जाए तो। हाँ, तो मतलब वैसी ही परफॉर्मेंस आप एंटिसिपेट करना जैसे ही समीर रिजवी ने पिछले साल उतने ही दी थी। करेंगे ये, और चेन्नई उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो फिर ये तो कह रहे- चुभेगी भी नहीं ना। 8 करोड़ की परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही थी तो वो चुभ रही थी। 1 करोड़ की नहीं आएगी, चलो कोई नहीं चल, यार, ठीक है यार, तू मत खेल। अरे बहुत पैसा भाई पे। हाँ, इतना तो हमने मोइन अली से हर बार इससे ज्यादा देकर उससे नहीं खिलवाया पूरे टाइम। पर चलिए, ये है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। आपको कैसा लगा चेन्नई सुपर किंग्स का ऑक्शन? क्या बढ़िया टीम बनाई है, क्या घटिया टीम बनाई है? 10 में से कितने नंबर हैं चेन्नई सुपर किंग्स की इस टीम को? और उसके अलावा कमेंट्स में यह भी बताइएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। कौन से वो 4 फॉरेन खिलाड़ी होंगे जिनको आप अपनी टीम में रखना चाहोगे? सब कुछ कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा। हम उन कमेंट्स को पढ़ते भी हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, और हो सकता है कि आगे जाकर जब आईपीएल का शबाब बढ़ेगा तो शायद वो वीडियो जब हम करेंगे तब आपका नाम भी रिकॉल करेंगे और बताएंगे कि प्लेयर्स, जो हमारे जो ऑडियंस है, वो कौन कौन से प्लेयर्स को देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।